नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ताजा तरीन और सबसे बड़ी खबरें, चाहे वो राजनीतिक हलचल हो या समाज से जुड़ी घटनाएं। आज का अपडेट है एकदम खास। हम आपको दिखाएंगे हरियाणा के नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा, दिल्ली विधानसभा चुनाव का अंतिम दिन, पीएम मोदी और राहुल गांधी की बहस और साथ ही भारत के बड़े घटनाक्रम। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए सिर्फ एक क्लिक पर सब कुछ जो आपको आज चाहिए। अब बिना देरी किए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हरियाणा सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। चुनाव 2 मार्च 2025 को होंगे, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल और पानीपत जैसे शहरों के लिए मतदान होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी नागरिकों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। इस बार चुनाव में लगभग 2300 वार्डों के लिए उम्मीदवार मैदान में होंगे। तो ये था चुनावी अपडेट। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस ने करनाल में एक मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एक युवती को जर्मनी भेजने के नाम पर बंधक बनाया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। यह घटना मानव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सामने आई है। आपराधिक रैकेट पकड़ा गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज सभी प्रमुख दलों का प्रचार समाप्त हो गया। आम आदमी पार्टी, एएपी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए अंतिम रैलियां आयोजित की। मतदान कल 5 फरवरी को होगा, जिसमें लगभग 15.5 मिलियन मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब प्रचार खत्म, मतदान का दिन नजदीक। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने महाकुंभ मेला भगदड़ कांड पर भी चर्चा की और विपक्षी नेताओं के आरोपों को खारिज किया। राजनीति में बढ़ती तकरार। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में आज का तापमान 19.45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिसमें न्यूनतम तापमान 13.59 डिग्री और अधिकतम तापमान 24.42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले दिन के लिए भी ठंडे मौसम की भविष्यवाणी की है। ठंड का मौसम जारी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई दिल्ली में भारत-यू के निरस्त्रीकरण और गैर प्रसार पर चर्चा हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव मुआनपुई सायावी ने किया, जबकि यूके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व स्टीफन लिली ने किया। दोनों पक्षों ने विभिन्न सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। दो देशों के बीच सुरक्षा समझौतों पर चर्चा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मामले की गहनता से जांच करने का निर्देश दिया है। खतरनाक भगदड़ की जांच शुरू। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI स्तर में सुधार देखा गया है, जो अब मध्यम श्रेणी में पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति बेहतर होने से AQI स्तर और सुधर सकता है। दिल्ली की हवा में सुधार। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 4-5 फरवरी को 50 सेमी तक बर्फबारी होने की संभावना जताई है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। सर्दी बढ़ने वाली है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। वे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ाने और कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। किसानों की आवाज उठ रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड, बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राज्य में भारी बर्फबारी हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। सरकार ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं और आवश्यक सेवाओं को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। जनजीवन प्रभावित, राहत कार्य जारी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश, महिला सुरक्षा पर सख्त कानून लागू। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए कानून लागू किए हैं।
इन कानूनों के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ओडिशा, चक्रवात फैनी का खतरा। ओडिशा सरकार ने चक्रवात फैनी के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। चक्रवात का खतरा बढ़ रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़, नक्सलियों द्वारा हमला। छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें कई जवान घायल हो गए हैं। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। नक्सलियों का हमला। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु नई योजना लागू। बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नई योजना लागू की है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में बदलाव। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड, नए डीजीपी नियुक्त किए गए। झारखंड सरकार ने अनुराग गुप्ता को नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। वह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नई नियुक्ति से सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश, फतेहपुर में ट्रेन दुर्घटना। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 2 मालगाड़ियों की टक्कर हो गई, जिससे रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यातायात प्रभावित हुआ है। रेलवे ट्रैक पर हादसा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में यातायात प्रभावित। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानें रद्द हुईं। रेलवे ने भी कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कोहरे के कारण यात्रा प्रभावित। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब, कुख्यात अपराधियों पर कार्रवाई तेज। पंजाब पुलिस ने कुख्यात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर कई अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम बाढ़ राहत कार्य जारी। असम राज्य सरकार बाढ़ राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। राहत कार्यों का सिलसिला जारी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो ये थी आज की प्रमुख और ताजा तरीन खबरें। अगर आपको हमारा अपडेट पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सबसे पहले जान सकें दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आप मिस न करें। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।